बहुत पुरानी बात है। एक ज़माना हुआ करता था जब ये सब इतना कॉमन नहीं था। वो तब से इस कोशिश में लगा हुआ था कि वो कुछ बन जाए, लोग उसे जाने पहचाने। लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोग उसके लिए पागल हो जाएं। हालांकि वो लोगों को पागल कर दिया करता था। वो दिन भर लगा रहता था आलतू फालतू काम करने में। एक्टिंग का शौक था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने कभी उसे कोई मौका ही नहीं दिया। वो किसी ऐसे चमत्कार के इंतजार में था कि वो किसी भी तरह से फेमस हो जाए। खूब मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक दिन न जाने कैसे उसका ये इंतजार खत्म हो गया। नहीं, मैं फेमस नहीं हूँ। लेकिन पूरे विश्व में एक ऐसी क्रांति आ गई थी जिसने उसके जैसे न जाने कितनों को हीरो बनने के सपने दिखा दिए थे। ये थी डब स्मैश क्रांति। जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप लोग टिकटॉक समझ रहे होंगे। जी नहीं, मेरे ज़माने में डब स्मैश ही था। आपके ज़माने में टिकटॉक आया। जी हाँ। उसने छोटे छोटे वीडियो बनाने शुरू किए और लोगों को उस पर हंसने का एक और मौका मिल गया। जी हाँ, किसी तरह से अपने टैलेंट को बाहर निकालने ही वाला था कि डब स्मैश ही निकल लिया और आ गया आपका तड़कता भड़कता टिकटॉक। जी हाँ, डब स्मैश से लेकर टिकटॉक तक के इस लंबे सफर में भी वो लास्ट तक फेमस नहीं हो पाया और उसके दुश्मनों ने टिकटॉक भी बैन करा दिया। बाद में खबर भी आई कि उसके अपने ही कुछ लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि वो फेमस हो जाए और उनसे आगे निकल जाए, इसलिए तरह तरह की बातें बनाकर उसे टिकटॉक यूज करने का गिल्ट देते थे। जी हाँ, वैसे तो खुद कभी कोई हेल्प नहीं करते थे, लेकिन बात बात पर टॉन्ट करते थे। बेचारा थक हार गया था, सोच में पड़ गया कि आखिर वो क्या करे, अपने दिल की बात किसे कहे। फिर उसने सोचा क्यों ना अपने दिल की बातों को कहानी का रूप देकर लोगों को सुनाया जाए, शायद समझ जाए। और एक नई कहानी के साथ उसने बहुत ज़बरदस्त एंट्री ली। अब उसे लोगों के बीच फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसकी ये कहानियां सुनने वाला कोई था ही नहीं, तो रोकता कैसे। बेचारा आर्टिस्ट। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो अपने आप को समझता था। वाहवाही का भूखा, तालियों और तारीफों का भूखा, यहां भी भूखा ही मर रहा था। कोशिश कर रहा था कि कोई तो उसकी कहानी को सुने और समझे। कुछ लोगों ने सुनी, लेकिन सिर्फ सुनी, समझी नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की। लोग आते, उसका मजाक बनाते, उसे ज्ञान दे जाते, उसके इतने लंबे एक्सपीरियंस से सीख कर उसे ही समझा जाते। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने सबसे बस रिक्वेस्ट की कि उसका काम भी देखें। कुछ दोस्तों ने दिल से बहुत हेल्प भी की थी। जी हाँ, लेकिन फिर भी वो ना हुआ जिसका वो सपना देख रहा था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। पूरे घर में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर आखिर में वो अपने घर की छत पर मिला। एकदम किनारे पर खड़ा था, अकेला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। शायद वो आप सबको ये कहने का मौका देने वाला था कि अच्छा बंदा था यार, वो बहुत प्यारी प्यारी कहानियां लिखता था यार। उसने कभी बताया ही नहीं कि उसे क्या प्रॉब्लम थी। उसने कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की। जब भी मिलता था हंसता रहता था। कभी कोई टेंशन देखी नहीं उसके माथे पर। बहुत टैलेंटेड था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। वो जिंदा होता तो ये होता, वो जिंदा होता तो वो होता, हम ऐसा करते, हम वैसा करते। लेकिन उसने अचानक अपने कदम पीछे हटा लिए। उसके चेहरे पर एक नई शुरुआत की मुस्कान थी और हाथ में था एक चमकता हुआ मोबाइल। जी हाँ, जिससे नई वीडियो शूट कर रहा था वो। उसने पलटकर पीछे देखा और फिर कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। और वो आज एक नए चैनल के साथ में स्ट्रगल कर रहा है और खुश है उसी स्ट्रगल के साथ। लेकिन उसे उम्मीद है कि अब लोग उसे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, करेंगे ना। कट। जी हाँ, ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपको अब जानने लग गए हैं, आपको पहचानने लग गए हैं और इवन कुछ लोग तो आपका नाम भी याद कर लेते हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब जो है मेरी उसी मेहनत का नतीजा है जो इतने सालों से मैं कर रहा था और आज उसका फल मुझे मिल रहा है। जी हाँ, हालांकि मैंने कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं ली है किसी भी चीज़ में, ना ही एक्टिंग में, ना ही राइटिंग में, ना ही किसी और सब्जेक्ट में। तो ये सब जो है फ्रीलांस वर्क करते करते और लोगों के साथ जुड़ते जुड़ाते अपनी मेहनत को तराशते हुए ये सब उसकी वजह से हुआ है। फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, ओके, सब्सक्राइबर्स का देखिए कि क्या है ना कि अभी बहुत हो चुके हैं जी। हाँ, मतलब इतने तो हो गए हैं कि मुझे उतनी काउंटिंग भी नहीं आती है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, मैं हमेशा से बहुत सिंपल मतलब मेरा जो है नेचर रहा है, ज़्यादा शो ऑफ करता नहीं हूँ। इवन अब आप नेशनल टीवी पे आप मुझे बोल रहे हो कि सब्सक्राइबर बता दो, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शो ऑफ है, वो मैं नहीं करना चाहता। नहीं नहीं नहीं, आप फोर्स कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ। नहीं, मुझे एक बार अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो हमारे फॉलोअर्स कितने हैं? 80 में। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे 86 86, हाँ, नो नो, नॉट मिलियंस और 1000 लोगों का प्यार है। आप रोक नहीं सकते किसी को सब्सक्राइब करने से। अब आप लोग ऐसे कुछ भी कंटेंट डालो और आ जाते हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख के। 86, इट्स लाइक कि आप साथ में आसमान पे पहुंच जाते हैं 86 सुनते ही। नहीं नहीं नहीं, मैं ये चीज मैं नहीं करता। नहीं नहीं, फेक फॉलोअर्स नहीं खरीदता मैं। हाँ, मैं अभी न्यूज़ सुन रहा हूँ कुछ ऐसा कि लोग फेक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स खरीद रहे हैं। और इवन मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही चीज़ें स्टार्ट की हैं, या फिर अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं और उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे लाइक्स, शेयर्स, सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और जैसा उनको सही लगता है वो कर रहे हैं। एक्चुअली स्वेटिंग हो रहा है आपके पास, मेकअप? नो नो, इट्स ओके, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। इतना बजट थोड़ी होता है इन चीज़ों का। या थैंक यू, अपने दिन याद दिला दिए। यस, मैं भी यही करता था, लेकिन अब थोड़ा सा है कि थोड़े बड़े बड़े शूट्स होते हैं तो रखना पड़ता है अपना। आपको एक सीक्रेट बताऊं, मेरे फ़ोन बुक में 4000 कॉन्टैक्ट्स हैं, जानते हैं? और मेरा जो व्हाट्सएप स्टेटस है ना, उसमें डेली 250 लोग मेरा स्टेटस देखते हैं। जी हाँ, और आपको मालूम है उनमें से सब्सक्राइब कितने करते हैं? 5। सीक्रेट क्या है? 3995 लोग सीक्रेट हैं। किसी को नहीं पता कौन है। लेकिन आज जैसे आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए और आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो कि इट्स गुड कि लोग पहचान रहे हैं। अब आप वरना मुझे क्यों बुलाते बताइए? अगर मैं फेमस नहीं होता तो आप भी नहीं बुलाते मुझे। आज तक इससे पहले तो कभी बुलाया नहीं आपने। तो यही है, जिस दिन मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा और लोगों तक मेरी रीच पहुंच जाएगी, फिर उस दिन वो लोग मुझे बुलाना शुरू करेंगे। कोई ऐसा नहीं है, जो फेमस होता है लोग उसी को बुलाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपके यहाँ पे एसी भी नहीं है ना? मेरे घर पे भी नहीं है एक्चुअली एसी, तो बहुत सारी वीडियोस में पसीना आ ही जाता है मेरे भी। आप वो करवा लीजिएगा ना कुछ, कट करा के थोड़ा हो जाता है। मैं ऐसे ही करता हूँ, कट कर देता हूँ बीच में से जहाँ से ऐसा स्वेटिंग या पसीना कुछ आता है। अब क्या करें ना, हर चीज़ तो हम लोग नहीं मैनेज कर सकते। अब एसी चलाओ, पंखा चलाओ, ये करो, तो वीडियो उसमें साउंड आ जाता है अजीब सा, तो खराब हो जाता है। तो इसलिए साउंड को ठीक रखना है तो फिर पंखा बंद करो, और पंखा बंद करो तो पसीना आ जाता है। तो टाइम टेकिंग है बहुत सारी, लेकिन चीज़ें प्रोसेस में है, हम सीख रहे हैं तो अच्छी चीज़ें आप भी सीख रहे हैं, इतने बड़े चैनल हो गए, है ना? नो नो नो, मैं सिर्फ मजाक करता हूँ ऐसे ही, बस बुरा तो अपने आप लग जाता है लोगों को। जी, तो हम इसको आज यहीं पर जो है वाइंड अप करते हैं, है ना? अभी मेरा थोड़ा सा टाइम हो गया है। मेरा एक और दूसरा चैनल है सबवे क्रिएशन नाम से। जी हाँ, मुझे उसके लिए एक्चुअली क्या है कि स्टोरीज लिखनी होती हैं, कंटेंट भी खुद ही करता हूँ और रिकॉर्डिंग करके फिर उसका वीडियो शूट भी खुद ही करना होता है। तो कि उस पर भी मुझे अपना चलाना है। अब लोगों का प्यार है तो भाई उनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब बुरा मान जाएंगे वरना वो लोग। मैं जिस दिन अगर वीडियो ना डालूँ तो मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन कि आपका वीडियो नहीं आया, आपकी स्टोरी नहीं आई। दे आर मैड अबाउट माई स्टोरीज। यस, वो लोग एकदम ऐसा कि भाई आपकी स्टोरी नहीं सुनेंगे तो आज हम खाना नहीं खाएंगे। अब बताओ, ऐसा भी कहीं होता है क्या? बट अभी के लिए इतना काफ़ी है, राइट? टाइम है फिर कि मैनेज करना पड़ता है। यहाँ मतलब स्वेटिंग वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी।
लुक अच्छा नहीं आता तो लोग पसंद भी नहीं करते हैं, उसके लिए भी आपको टोक दिया जाएगा कि पसीना आ रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो पसंद नहीं करते ना लोग। आपको उनको अच्छा दिखाना चाहिए, दिखाना पड़ता है। आपको लग रहा है कि अनुराग कश्यप की तरह उनको जो जैसा है वैसा दिखा दोगे तो वो लोग पसंद कर लेंगे, नहीं। वो अनुराग कश्यप के लिए है सिर्फ, वो उसकी फिल्मों में चलता है। अपन लोग जो भी वीडियो बनाते हैं यहाँ पे हमको हर चीज़ टिच बनानी पड़ती है। जी हाँ, आपका कैमरा एंगल, आपका लाइटिंग, आपका साउंड, आपका मेकअप, ड्रेसिंग, हर चीज़ परफेक्ट मांगते हैं लोग। यस, तो ये जो स्वेटिंग इतनी सारी हो रही है, ये देखो आपका कोई हेयर ड्रेसर भी नहीं है यहाँ पर, तो ये बाल वाल सब एनीवेज, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड नाउ मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो फ्लैशबैक में देखा था उसी में से एक बात से रिलेटेड है, वो ये कि आप कभी भी अपनी ज़ुबान पर ऐसे शब्द ना आने दें जिन्हें कहते हुए आपकी आंखों से आंसू निकल जाए। राइट? आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और जाने से पहले जो भी चीज़ें इसमें होती हैं कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वो सब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करने से हिचकिचाइए मत, कर दीजिए बिंदास, क्योंकि मुझे इस बार 86 से 100 तक क्रॉस करना है, मुझे 100 क्रॉस करना है। एंड वन मोर थिंग कि हाँ, कर दिया सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। अब निकलिए। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। वही अभी बताया था ना कि मजाक करता हूँ, बुरा अपने आप लग जाता है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। थैंक यू सो मच। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा, व्लॉग्स बनाता रहूँगा, और आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जो है लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। पसंद आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यही है प्रकाश जोशी के पीछे। आई होप, कितना होप करूँ, कब से होप कर रहा हूँ, है ना? इस बार इस होप को हकीकत में बदल दीजिए प्लीज़। थैंक यू।